सह्याद्री के घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। एक कौवा उड़ते उड़ते उस जंगल में आ गया और उस कौवे के बारे में जंगल में ये बात फैल गई कि उसकी जबान काली है। अपनी काली जबान से वो जो भी कहता है वो सच हो जाता है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। एक दिन पक्षियों की सभा भरनी थी। कौवे को सभा का न्योता देने तोते को भेजा गया। जब तोता कौवे के पास गया तो वो आराम कर रहा था। तोता बोला, तुम्हें सभा के लिए राजा गिद्ध ने बुलाया है। इस पर कौवे ने पूछा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया पक्षी इस जंगल में आता है तो गिद्ध राजा को सलाम करने जरूर आता है। जाके कह दो तुम्हारे गिद्ध राजा को हमें सलाम मारना नहीं आता। तमीज से बात करो मूर्ख कौवे, राजा को पता चला वो तुम्हारी जबान खींच लेंगे। तोता बोला, पहले तुम्हारी सलामती देखो, कहीं पेड़ से कोई डाली या बड़ा फल टूटकर तुम्हारा सर घायल ना हो जाए। और इतना कहते ही तोते के सर पर एक बड़ा फल आकर गिर गया। देखा, टूट गया ना सर। और कुछ ज्यादा टूटने से पहले यहाँ से रफा दफा हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कौवा आगे बोला, और तुम्हारे गिद्ध राजा से कह दो कि वही यहाँ मुझसे मिलने आए। तोता उड़ते हुए गिद्ध राजा के पास आ गया और राजा को सारी हकीकत बताई। फिर राजा गिद्ध ने अपने साथी चील को कौवे को पकड़कर लाने का आदेश दिया। चील तुरंत उड़कर कौवे के पास गया और उसे पकड़कर ले आया। गिद्ध राजा गुस्साए, तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे बुलाने पर भी तुम नहीं आए। खुद को क्या समझते हो? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं किसी राजा को नहीं मानता, मैं तो मेरे मर्जी का मालिक हूँ। कौवे ने जवाब दिया। तोता बीच में बोला, महाराज, इसकी जबान काली है, ये जो भी बोलता है वो हो जाता है, थोड़ा संभल कर बोलिए। मुझे बता रहे हो क्या करना चाहिए? मैं राजा हूँ राजा, कोई भी पक्षी हमसे पंगा नहीं लेता, लेकिन इसने लिया है। रुको, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। गिद्ध गुस्साया। अरे अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? कृपया मुझे कुछ मत कहो। तोते ने राजा से विनती की। हम राजा हैं राजा। और इतना कहकर गिद्ध कौवे के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन उसके पास आते आते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे अचानक चक्कर क्यों आई? मैं जमीन पर कैसे गिर गया? गिद्ध ने पूछा। तोता बोला, मैंने तो पहले ही बताया था, इस कौवे की जबान काली है, ये जो भी कहता है सच हो जाता है। ये सुनते ही सभी पक्षी उस कौवे से डरने लगे, यहाँ तक कि राजा गिद्ध भी। कौवा बोला, चलो अब सब मुझे सलाम ठोको। और इतना कहकर सभी पक्षी उसको सलाम करने लगे। कौवा अब खुद को राजा समझने लगा और साथ ही पक्षी को खाने की चीजें लाने को कहने लगा। चलो अब मुझे खाने के लिए कुछ मीठे फल ले आओ। इतना सुनकर एक एक पक्षी वहाँ से उड़ गया और कौवे के लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लाए। कौवे ने जमकर फल खाए। फिर ऐसा हो गया कि गिद्ध की जगह उस कौवे का राज हो गया। ऊपर से सभी उसे सलाम करते, पर अंदर से सभी दुखी थे। कुछ दिन बाद कोयल वहाँ आती है। उसे ये सब हाल पता चला। राजा गिद्ध कोयल से बोला, कोयल बहना, अब तुम ही कुछ अकल लगाकर इस समस्या का हल निकालो। ठीक है महाराज, कोई उपाय जरूर सोचती हूँ, कोयल बोली। दूसरे दिन कोयल मुख में एक लिफाफा लेकर कौवे के पास आई और अनजान होने का नाटक करके बोली, राजा गिद्ध की जय हो। अरे पर आप कौन हो? हमारे राजा गिद्ध कहाँ हैं? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ के राजा हैं? कहो क्या कहना है? कौवा बोला, कुछ नहीं, ये शाही फरमान राजा गिद्ध से पढ़वाना था। अब वो तो है नहीं और आप पढ़ नहीं पाओगे, आखिर आप कौवे हो। कोयल बोली, क्या बकवास कर रही हो मूर्ख? हम राजा हैं, लाओ फरमान इधर, हम पढ़ते हैं। इतना कहकर वो लिफाफा कोयल से छीन लेता है। कौवा पढ़ने लगा, मैं अपने खुद के बारे में कह रहा हूँ कि दो हट्टे कट्टे गिद्ध आए और मुझे ऐसे मारे कि मैं दोबारा यहाँ कभी ना आऊँ। इतना कहते ही दो गिद्ध आए और कौवे को जमीन पर पटक पटक कर धोने लगे। कौवे की लीला समाप्त हो गई। गिद्ध राजा बोले, वाह कोयल बहन, तुमने तो हमारी लाज रख दी। तुम सच में चतुर हो। मगर ये तो बताओ कि ये फरमान आया कहाँ से? ये फरमान मैंने खुद लिखा महाराज। मैंने सोचा कि ये कौवा जो बोलता है वो सच होता है, तो क्यों ना उसके बारे में ही उसके मुंह से बुलवा लूं। और फिर मैंने ये फरमान तैयार कर लिया।